नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं किसी से नहीं। श्री राम मारुति महायज्ञ, श्रद्धा भक्ति और दिव्यता का अनुपम संगम। कुई वाले बालाजी धाम झारली में यज्ञ महापर्व का तीसरा दिवस श्रद्धा में सराबोर। श्रीमतपुर उपखंड के झारली गांव में कुई वाले बालाजी धाम में चल रहे 9 दिवसीय 11 कुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ का तीसरा दिन भक्ति, आस्था और वैदिक अनुष्ठानों की दिव्यता से ओतप्रोत रहा। यज्ञाचार्य पंडित देवकीनंदन शास्त्री के सानिध्य में देवताओं का पूजन, मंदिर अधिवासन एवं 1,11,000 आहुतियों की पावन आहुति 21 जोड़ों द्वारा समर्पित की गई, जिससे समूचा वातावरण वैदिक मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। प्रधान यज्ञ कुंड पर झारली के सरपंच मगन कंवर एवं उनके पति रामावतार सिंह तथा सावलपुरा तवरान के सरपंच मामराज गुज्जर व उनकी धर्म पत्नी लाली देवी ने श्रद्धापूर्वक आहुति प्रदान की। सभी यजमान जोड़ों ने धार्मिक नियमों का पालन करते हुए आध्यात्मिक शुद्धि और लोक कल्याण की भावना से यज्ञ में सहभागिता की। पंडित शास्त्री ने प्रवचन में कहा कि यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि विश्व शांति, पर्यावरण संतुलन और आत्म कल्याण का दिव्य माध्यम है। यज्ञ से वर्षा, कृषि, आरोग्य, धन धान्य की वृद्धि होती है तथा समाज में सद्भावना और समृद्धि का संचार होता है। उन्होंने कहा कि यज्ञ में उच्चारण होने वाले मंत्रों की ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करती है। यज्ञ भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा दुख, दरिद्रता और रोगों का शमन होता है। यज्ञ स्थल पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण था कि श्रद्धा और आस्था आज भी जनमानस के हृदय में जीवंत है। कार्यक्रम स्थल को धार्मिक झांकियों, पुष्प सज्जा और वैदिक मंडपों से सजाया गया है। प्रत्येक यजमान जोड़े ने व्रत, नियम और संयम के साथ यज्ञ विधान में भाग लिया, जिससे वातावरण आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण हो उठा। आगामी दिनों में रामकथा, संगीतमय सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन भी प्रस्तावित है। पूरे क्षेत्र में यज्ञ के माध्यम से धार्मिक चेतना, आत्मशुद्धि और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर दौड़ पड़ी है। श्री राम मारुति महायज्ञ न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक समरसता का सेतु बन रहा है, जो राष्ट्र धर्म, लोक कल्याण और आत्मोत्थान का दिव्य संदेश देता है। आरती के समय भक्ति भाव से सरोबार हुआ वातावरण गूंजे जय श्री राम के उद्घोष। 9 दिवसीय श्री राम मारुति महायज्ञ के तीसरे दिन का समापन भव्य आरती के साथ हुआ। यज्ञाचार्य पंडित देवकीनंदन शास्त्री के निर्देशन में जब 21 यजमान जोड़ों ने दीपों की पंक्तियों के साथ आरती की तो पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। शाम होते ही यज्ञ मंडप दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। आरती के दौरान घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और जय श्री राम के जयकारों से समूचा परिसर भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने मंगल गीतों की स्वर लहरियां बिखेरी, वहीं जोड़ों ने हाथों में दीपक की थाली लेकर एक साथ आरती में भाग लिया। आरती के दर्शन ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। प्रधान यजमान के रूप में सरपंच मगन कंवर, रामावतार सिंह, सरपंच मामराज गुज्जर व लाली देवी सहित सभी जोड़ों ने समर्पित भाव से आरती की। पंडित शास्त्री ने बताया कि आरती अंतरात्मा की पुकार और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जब सामूहिक रूप से दीपों की लौ एक साथ उठती है तो वह सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव बन जाती है। पंडित देवकीनंदन शास्त्री के भजनों पर सभी जोड़ों और श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की भावपूर्ण परिक्रमा की। दिन भर के यज्ञ अनुष्ठानों के बाद जब यज्ञाचार्य पंडित देवकीनंदन शास्त्री के मुखारविंद से श्री राम और हनुमान जी के मधुर भजन गूंजे तो पूरा वातावरण भक्तिमय में डूब गया। शाम को जैसे ही शास्त्री जी ने श्री राम जय जय राम और पवन सुत विनय करूं जैसे भजनों की लहर बिखेरी, उपस्थित सभी यजमान जोड़े और श्रद्धालु जन भक्ति भाव से झूम उठे। भजन आरंभ होते ही पूरे यज्ञ स्थल का माहौल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव में बदल गया। भक्ति की उस बेला में न केवल आंखें नम थी बल्कि आत्माएं भी प्रभु श्री राम के नाम में डूब गई। भाव विभोर कर देने वाले भजनों के बीच पंडित देवकीनंदन शास्त्री जी के आग्रह पर सभी यजमान जोड़ों एवं श्रद्धालुओं ने यज्ञ वेदी की सामूहिक परिक्रमा की।
श्रद्धालु जब मंत्रोच्चारण और भजनों के साथ परिक्रमा करने लगे तो दृश्य अत्यंत भावनात्मक और दिव्य हो गया। परिक्रमा के समय चारों ओर से जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय के उद्घोष गूंजते रहे। हर किसी की आंखों में श्रद्धा, चेहरे पर भक्ति और हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम स्पष्ट झलक रहा था। सरपंच मगन कंवर, रामअवतार सिंह, सरपंच मामराज गुर्जर व लाली देवी सहित सभी यजमान जोड़े पूरी निष्ठा के साथ इस परिक्रमा में शामिल हुई। यह परिक्रमा केवल एक धार्मिक विधि न होकर आत्म शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गई। पंडित शास्त्री ने कहा कि यज्ञ स्थल की परिक्रमा करना वैदिक परंपरा का भावपूर्ण अंग है। यह व्यक्ति को कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग से जोड़ती है। परिक्रमा के प्रत्येक चरण में पुण्य, शांति और ऊर्जा का संचार होता है। परिक्रमा पूर्ण होते ही सभी श्रद्धालु ने यज्ञ स्थल के समक्ष माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति, भजन और वेद परंपरा एक साथ एकत्रित होती हैं तो वहां केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का जागरण होता है। झारली महायज्ञ की यह परिक्रमा श्रद्धा, समर्पण और संस्कारों का अद्भुत संगम बन गई है। आइए सुनते हैं इस अवसर पर श्रद्धालु और यज्ञाचार्य पंडित देवकीनंदन शास्त्री क्या कह रहे हैं। आज कोई वाले बालाजी धाम झाडली में चल रहे 9 दिवसीय एकादश कुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ के तीसरे दिन 21 जोड़ों ने 1,11,000 राम मंत्र की आहुति प्रदान की। यज्ञ को लेकर सभी जोड़ों में, मंदिर कमेटी के सदस्यों में, ग्रामवासियों में और आसपास के क्षेत्र के सभी गांवों में बड़ा ही उत्साह का माहौल, भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और ग्रामवासी चाहते हैं कि ऐसे भव्य आयोजन प्रतिवर्ष ही झाडली ग्राम में आयोजित किए जाएं। शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ के समान कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। और यज्ञ वे साक्षात नारायण, यज्ञ भगवान साक्षात नारायण के स्वरूप में है। जो भी मानव यज्ञ में तन, मन, धन से सहयोग करता है, यज्ञ भगवान के दर्शन करता है, यज्ञ भगवान की परिक्रमा करता है, ऐसे मानव के अनेक प्रकार के रोग, दुख, कष्ट इनका निवारण होता है और यज्ञ भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से, आसपास के गांव, ढाणी, समस्त गांव से निवेदन करता हूं कि यज्ञ भगवान के दर्शन करने और आहुति देने आप अवश्य पधारें। मैं सरपंच मामराज गुर्जर, शाम प्रातोरान, यहाँ महायज्ञ के अंदर ग्राम झारली में मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ सभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सभी यज्ञ के अंदर भाग लेवें। और यहाँ मेरे को यज्ञ में बैठने से और यहाँ आने से मेरे को शांति मिली है। और मैं कृपा करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी ग्रामवासी या आसपास के जो भी यज्ञ की आवाज जहाँ तक पहुँच रही है वो सभी इस यज्ञ में आके और अपनी शोभा बढ़ाए। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ, आसपास के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, श्री कुईवाड़े बालाजी धाम झाडली में जो यज्ञ हो रहा है उसमें आप सभी यहाँ सादर आमंत्रित हैं। यज्ञ में भगवान श्री यज्ञ नारायण के आप दर्शन करें और यज्ञ में आप लोग सभी आके आहुतियां भी दे सकते हैं, परिक्रमा देके, और यज्ञ नारायण भगवान को से आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। सभी भक्तों को सीताराम। इस महायज्ञ में सभी भक्तों को, आसपास के सभी ग्रामवासियों को इस हवन में यज्ञ भगवान के दर्शन करें और इसमें आहुति दें और अपने मन को शांति पाएं और संतों के आशीर्वाद लें, प्रवचन सुने और भक्ति भाव को आगे बढ़ाएं। इसमें सभी भक्तजन इस महायज्ञ में सहयोग दें और साथ दें और अपनी भक्ति भाव से मनोरंजन करें और इसमें सभी सहयोग करके भगवान का आनंद प्राप्त करें।
सब सुचारू रूप से काम को चालू रखें। सभी से निवेदन है कि सभी पधार कर यज्ञ की शोभा बढ़ाएं।